हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल में। मैं सुरेश शर्फी एक बार आपके साथ बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 1,70,000 से ज़्यादा वैकेंसी और आपको एक सीट की ज़रूरत। इसके पहले मेरा 12 सेट जीके का आ चुका है। आज का जो सेट है वो 13वां है, 13th है। इसके पहले जीएस का 10-11 सेट आ चुका है। अगर आपको समय नहीं मिला होगा तो उसको देख लिए होंगे। आप देखेंगे जरूर, इसलिए कि हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो सिर्फ बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में से ही लिया है। आज का भी सेट उसी से रिलेटेड है। और आइए देखिए, बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है, बिहार की पहली चीनी मिल किस जिले में स्थापित किया गया था? बिहार में फर्स्ट शुगर कैन फैक्ट्री जो स्थापित किया गया चीनी बनाने के लिए जूस के द्वारा, तो वो किस जिले में सबसे पहले स्थापित किया गया? ऑप्शन सुनिए, देखिए। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सीतामढ़ी। किस जिले में बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित किया गया था? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सीतामढ़ी। तो आप जानते हैं ये पूर्वी चंपारण में था। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन आइए देखिए क्या कहता है। हिंदी भाषा में बिहार का क्या अर्थ होता है? हिंदी भाषा में बिहार का क्या अर्थ होता है? भ्रमण करना, बौद्ध मंदिर, बौद्ध मठ, जैन मंदिर। भ्रमण करना, बौद्ध मंदिर, बौद्ध मठ, जैन मंदिर। तो आप जानते होंगे कि बौद्ध स्तूप वगैरह जो होता था, बौद्ध का जो मठ होता था, उसको बिहार बोला जाता था ऑप्शन में। इसलिए ये जो ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट, बौद्ध मठ। तीसरा क्वेश्चन है, मिथिला शैली में हंस और मयूर की आकृति किसका प्रतीक है? मिथिला शैली जो आर्ट का होता है ना, उसमें बहुत चीज बनाया जाता है। देखिए इसमें आपको यहाँ क्या दिया गया है? हंस है, मयूर है, सूर्य है, चांद है, हाथी है, घोड़ा है, केला है। इस सब का अधिक, बांस का अधिक यूज किया जाता है। तो हर संकेत का एक अपना मीनिंग होता है। और इस क्वेश्चन में, इस सेट में हमने सबको एक जगह समेटने का कोशिश किया है। अगर कोई एक दो क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो बहुत आपके लिए ये काम करेगा। आइए देखिए, मिथिला शैली में हंस और मयूर की आकृति किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए सुनिए, शक्ति, शांति, ऐश्वर्य, सेवा। शक्ति, शांति, ऐश्वर्य, सेवा। तो हंस और मयूर जो है वो शांति का प्रतीक होता है, पीस का एक प्रतीक है। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? बिहार में कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहाँ स्थित है? गया में, बेगूसराय में, राजगीर में, पटना में। गया में, बेगूसराय में, राजगीर में, पटना में। तो आप जानते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये राजगीर में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप। क्वेश्चन 5 आए देखिए, मिथिला शैली में सूर्य और चांद की आकृति किसका प्रतीक है? अभी हमने आपको कहा था कि सूर्य और चांद का भी संकेत बनाया जाता है। तो मिथिला शैली में सूर्य और चांद की आकृति किसका प्रतीक है? ऑप्शन सुनिए, ऐश्वर्य का, शक्ति का, जीवन का, शांति का। ऐश्वर्य, शक्ति, जीवन और शांति। तो सूर्य ही एक ऐसा स्रोत है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम लोग साइंटिफिक कॉज भी इसको जानते हैं, उसी के ऊर्जा से सब को ऊर्जा मिलती है। तो ये हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट, जीवन से वो रिलेशन है उसका। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, बिहार की कौन सी नदी अक्सर अपना मार्ग बदलते रहती है? बिहार की कौन सी नदी है जो अक्सर अपना मार्ग बदलते रहती है और लोगों को नुकसान पहुंचाती है, जिसको हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। हम लोग बिहार और बंगाल का भी शोक कहा जाता है उसको। तो कौन सी नदी है? देखिए, गंडक, बागमती, सोन, कोसी। गंडक, बागमती, सोन, कोसी। आप जानते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोसी नदी जो है अक्सर अपना मार्ग बदलते रहती है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मिथिला शैली में मछली की आकृति किसका प्रतीक होगी? अब देखिए अभी क्या क्या पढ़े हम लोग, हंस और मयूर की आकृति किसका था? शांति का। और उसके बाद सूर्य और चांद की आकृति किसका प्रतीक था? जीवन का। अब आगे यहाँ पर मछली की आकृति, मछली जो है की आकृति किसका प्रतीक है? ऑप्शन देखिए, शक्ति, एकता, कामोत्तेजना, सत्य। शक्ति, एकता, कामोत्तेजना, सत्य। तो ऑप्शन बी सी जो है इसका करेक्ट है। कामोत्तेजना मछली का जो है वो प्रतीक है, सिंबल है उसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मिथिला शैली में बांस की आकृति किसका प्रतीक है? देखिए फिर अगला क्वेश्चन आया, बांस। हमने क्या कहा आपको, इस सेट में जितना है उसका एक जगह समेटने की कोशिश किया है ताकि आपको एक साथ उसका आंसर मिल जाए। तो मिथिला शैली में बांस की आकृति किसका प्रतीक है? ऑप्शन सुनिए, यशोधरा, दुर्गा, बुद्ध, अहिल्या। मिथिला शैली में बांस की आकृति किसका प्रतीक है? यशोधरा, दुर्गा, बुद्ध, अहिल्या। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, वो है यशोधरा का। क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखिए, बिहार का पहला हिंदी समाचार बिहार बंधु, बिहार में जो हिंदी समाचार पहला था बिहार बंधु, कब शुरू हुआ था? इसके पहले मेरा एक वीडियो आया था, उसमें था बिहार में पहला अंग्रेजी न्यूज़पेपर कौन था, तो हम लिखे थे उसमें द बिहार हेराल्ड था। यहाँ है बिहार का पहला हिंदी समाचार बिहार बंधु कब शुरू हुआ था? 1881, 1855, 1874, 1886। 1881, 1855, 1874, 1886। तो ये है ऑप्शन सी, सी इज करेक्ट, 1874। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, मिथिला शैली में केला की आकृति, देखिए अब अगला आकृति आ गया, केला। मिथिला शैली में केला की आकृति किसका प्रतीक है? ऑप्शन देखिए, मानसलता, शक्ति, सेवा, ऐश्वर्य। मानसलता, शक्ति, सेवा, ऐश्वर्य। मानसलता समझ रहे हैं, मसल्स का ये प्रतीक है केला। केला खाने से हम लोग जानते हैं उसको, इसलिए ये हो गया मानसलता जो है उसका प्रतीक है मिथिला शैली में। क्वेश्चन नंबर 11 आइए, मिथिला शैली में देखिए फिर अगला क्वेश्चन, हाथी और घोड़ा। हाथी और घोड़े की आकृति किसका प्रतीक है? मिथिला शैली में हाथी और घोड़े की आकृति का किसका प्रतीक है? ऐश्वर्य, मानसलता, शक्ति, भ्रमण। ऐश्वर्य, मानसलता, शक्ति, भ्रमण। ऐसे भी लोग कहते हैं कि तुम्हारी इतनी शक्ति नहीं है कि तुम, मतलब तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हाथी, घर दरवाजे पर हाथी बांध सकते हो। तो हाथी बांधने का मतलब क्या हुआ? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य दिखाना अपने आप को। इसलिए इसका क्या होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य से लोग देहात में आपस में कहते हैं कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम घर के दरवाजे पर हाथी बांध सकते हो। तो कहने मतलब हुआ कि आप लोग उसने ऐश्वर्यता नहीं। हाथी और घोड़े रखना मतलब आकृति जो है उसका ऐश्वर्य को संबोधित करता है। क्वेश्चन 12 देखिए, आजाद भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? फर्स्ट गवर्नर बिहार में आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद कौन थे? ऑप्शन सुनिए, रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर, नित्यानंद कानूनगो, जयराम दास दौलतराम, देवकांत बरुआ। रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर, नित्यानंद कानूनगो, जयराम दास दौलतराम, देवकांत बरुआ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जयराम दास दौलतराम बिहार के पहले राज्यपाल थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। क्वेश्चन नंबर 13 ये, गेहूं और गुलाब किस साहित्यकार की रचना है? गेहूं और गुलाब एक किताब है, इसकी रचना किसने किया है? गेहूं और गुलाब। रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बैनीपुरी, भिखारी ठाकुर, फणीश्वर नाथ रेणु। रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बैनीपुरी, भिखारी ठाकुर, फणीश्वर नाथ रेणु। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो बी, बी इज करेक्ट। रामवृक्ष बैनीपुरी ने लिखा है गेहूं और गुलाब। क्वेश्चन नंबर 14 आइए देखिए, बिहार का राजकीय मछली, किस मछली को घोषित किया गया है? बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय फूल क्या है? बिहार का राजकीय फल क्या है? यहाँ कह रहा है बिहार का राजकीय मछली कौन है, किसको घोषित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है रोहू, दूसरा है देसी मांगूर, तीसरा है गंगा डॉल्फिन और चौथा है देसी झींगा।
बिहार का राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है? रोहू, देसी मांगुर, गंगा डॉल्फिन, देसी झींगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देसी मांगुर को बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस प्रसिद्ध जर्मन शोधकर्ता ने मिथिला चित्रकला पर शोध कार्य किया है, मतलब रिसर्च किया है? जर्मन का स्कॉलर था, क्या नाम उसका है? देखिए यहाँ पर, एरिक स्मिथ, विलियम स्मिथ, रॉबर्ट स्मिथ, जॉन स्मिथ। कौन स्कॉलर थे, रिसर्च स्कॉलर जर्मन का, जो मिथिला चित्रकला पर रिसर्च किया था? तो ऑप्शन है ए इज करेक्ट। एरिक स्मिथ ने मिथिला चित्रकला पर रिसर्च किया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मिथिला शैली में सिंह की आकृति। अब देखिए आ गया सिंह की आकृति। मिथिला शैली में सिंह की आकृति किसका प्रतीक होता है? एकता, शक्ति, सत्य, रक्षा। मिथिला शैली में सिंह की आकृति किसका प्रतीक होता है? एकता, शक्ति, सत्य, रक्षा। तो आप जानते हैं ये बी इज करेक्ट। पावर, शक्ति सिंह जो है शक्ति को एक्सप्रेस करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वप्रथम पहचान किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वप्रथम पहचान किसने किया था? ऑप्शन सुनिए, अलेक्जेंडर कनिंघम, स्पूनर, मार्टिमर व्हीलर, विलियम जोन्स। अलेक्जेंडर कनिंघम, स्पूनर, मार्टिमर व्हीलर, विलियम जोन्स। तो इसका सही ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हुनर किस अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की योजना है? हुनर हम लोग बोलते हैं, आप भाषा में कहते हैं इसको बहुत अच्छा हुनर है इस वर्ग के लिए। तो हुनर एक योजना स्टार्ट किया गया था। तो कहता है कि ये योजना किस अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए दिया गया था? किसका योजना है? ऑप्शन सुनिए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी। तो आप जानते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये मुस्लिम की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए हुनर योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1952, 1953, 1960। 1950, 1952, 1953, 1960। तो आप जानते हैं 1952, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 आइए देखिए, बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र कब और कहां स्थापित हुआ था? टीवी सेंटर जो बिहार में स्थापित हुआ था पहला टीवी ट्रांसमिशन के लिए, तो पहला केंद्र कब और कहां स्थापित हुआ? ऑप्शन सुनिए, 1970 में पटना में, 1978 मुजफ्फरपुर, 1984 भागलपुर, और कहता है इसमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको बताना है बिहार में टेलीविजन का प्रसार के लिए जो केंद्र स्थापित किया गया पहला कब और कहां? 1970 पटना, 1978 मुजफ्फरपुर, 1984 भागलपुर, और इसमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1978 में मुजफ्फरपुर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम किस मुख्यमंत्री ने शुरू किया था? जब शुरू हुआ था तो ये बहुत बड़ा, बीबीसी से लेकर के इतना फेमस हुआ था ये कार्यक्रम की कहा नहीं जा सकता है, आप जानते होंगे उसमें के लिए। तो चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम किस मुख्यमंत्री ने शुरू किया था? लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी। तो ये लालू यादव की देन थी। इसने कहा था कि स्कूल को ही हम जो अनपढ़ है उसके दरवाजे पर पहुंचा देंगे, इसलिए चरवाहा विद्यालय लालू यादव की ये बहुत बड़ी देन थी। चरवाहा हालांकि सफल नहीं हो पाया, लेकिन उनका सोच जो था बहुत अच्छा था। क्वेश्चन 22 देखिए, बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सा है? बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है?
ऑप्शन ए उर्दू, हिंदी, मगही, भोजपुरी। उर्दू, हिंदी, मगही, भोजपुरी। तो बिहार ही एक भारत में ऐसा राज्य है जिसने पहली बार सेकेंड लैंग्वेज के रूप में उर्दू को अडॉप्ट किया था, इसलिए ये उर्दू है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार में उर्दू को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? बिहार में उर्दू को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन सुनिए, 1980, 1985, 1989, 1992। 1980, 1985, 1989, 1992। तो आप जानते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1980 में बिहार में उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 आइए देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1912, 1914, 1915, 1916। मेरा एक वीडियो भी आया था अलग से पटना उच्च न्यायालय पर और पटना गोलघर पर। अगर आपको समय नहीं मिला होगा तो आप जरूर देख लीजिएगा। पूरा पटना उच्च न्यायालय का जो हिस्ट्री है हमने दिया है उसको। पटना उच्च न्यायालय स्थापना के लिए किसने आदेश दिया था, कब स्थापित हुआ, कब उद्घाटन हुआ, पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे उसमें, पटना उच्च न्यायालय से कितने न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में जज बने, कौन ऐसा पहला मुख्य न्यायाधीश थी लेडी महिला। इसे सारा क्वेश्चन एक जगह हम कैलकुलेट करके दिए हैं, अगर आपको समय मिले तो आप जरूर देख लीजिए उसको। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1912, 1914, 1915, 1916। 1912 में बनाने का आदेश दिया गया था और 1916 में यह बन के तैयार हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू हुआ था? आप जानते हैं किसके आदेश पर किसके रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, इसे पढ़ लेंगे। किस अध्यादेश मतलब किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आता है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 26 जून 1968, 4 जुलाई 1969, 26 जून 1972, 9 जुलाई 1972। 26 जून 1968, 4 जुलाई 1969, 26 जून 1972, 9 जुलाई 1972। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 26 जून 1968 को बिहार में पहले बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। इस तरह का वीडियो हम आपके सेवा में लाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।